लेकिन हमारे फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि हवाई जहाज का टिकट भी खरीद सके। बहुत तरह के चैलेंज है। आजकल क्या होता है कि कोई किसी को देखता है अगल बगल के मोहल्ले में, आमने सामने, उनको मोटिवेटेड रखना पड़ता। ताज होटल में वो जीएम था, जनरल मैनेजर था। सर कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला जब आप ये करते हैं, कोई कोलैबोरेशन कहीं से नहीं आया? लेकिन मैं ये करता रहूंगा और जब तक हर कोई इस देश में सक्सेसफुल नहीं हो जाता बच्चा, और वो बात करते करते इतने खो जाते हैं। लगभग 100 घंटे का वीडियो बना सर बने। ये कोई हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं, ये जरूरत है अभी देश की। Hello everyone, today we have Mr. Anand Kumar. He's a great mathematician, a great educator and the owner of Super 30. Hello sir, my name is Zuru Ratiri of class 12th. Sir, I would like to ask this कि आपको क्या इंस्पायर किया Super 30 प्रोग्राम इनिशिएट करने के लिए और ईयर बाय ईयर वो कैसे डेवलप हुआ? दरअसल में कभी हमारी भी इच्छा होती थी कि आगे पढ़ाई करें। कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया था, जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन हमारे फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि हवाई जहाज का टिकट भी खरीद सके। तो ऐसी हालात में बहुत घर का माहौल दबावपूर्ण बन गया खुशियों के बावजूद, और पिताजी का सडन हार्ट अटैक हो गया। कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन था जीवन का। एक तो पिताजी की जगह पर जो नौकरी मिल रही थी गवर्नमेंट की, पोस्ट ऑफिस भी, वो करना, या दूसरा कुछ अपना करना। तो हमने सोचा कुछ अपना ही किया जाए। ऐसे संघर्ष के हालात में अपने कुछ कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ाया, कुछ दिन पापड़ भी बेचे, और आखिरकार फैसला लिया कि हमारे सपने पूरे नहीं हो सके, लेकिन ऐसे कई लाख करोड़ बच्चे हमारे देश में हैं जिसके सपने आज भी अधूरे हैं। तो इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए। ये सोच के तहत हमने सुपर 30 की शुरुआत की। मेरा भाई साथ देने के लिए तैयार हुआ और मेरी माताजी भी खाना बनाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए तैयार हुई। इस तरह से सुपर 30 की शुरुआत। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे अभी यंग एस्पायरिंग बच्चों को जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं? तो बच्चों को बहुत ध्यान से बोलना चाहेंगे और उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए कि कभी भी आप दबाव में कोई काम मत करिए, प्रेशर में मत करिए। आजकल क्या होता है कि कोई किसी को देखता है अगल बगल के मोहल्ले में, आमने सामने, टेलीविजन पर, उससे प्रभावित होकर वो ऐसा बनना चाहता है, बावजूद इसके तो उसके अंतरात्मा से वैसी आवाज निकलती नहीं है, उसमें उस तरह का टैलेंट नहीं है। तो अपने आप को कभी किसी से प्रभावित होकर कोई काम न करे, बल्कि आपकी अंतरात्मा जो कहती है, जो आपको लगता है कि सच में सही है, जिसको करने में आपको मजा आता है, वो काम को करियर के रूप में, उस करियर को बनाने के लिए मेहनत करिए, उस करियर के लिए प्रयास करिए, आपको मजा आएगा। इसलिए अननेसेसरी प्रेशर पे नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात एक और कहना चाहते हैं कि बहुत बार असफलताएं मिलेंगी, आपको तनाव महसूस होगा, लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। सर जैसे सुपर 30 इतना फेमस हुआ, सब जानते हैं उसके बारे में, तो आपने जब बच्चों को पढ़ाते थे आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, उसको कैसे तरीके से हमने सॉल्व किया धीरे धीरे? बहुत तरह के चैलेंजेस थे। पहला कि बच्चों के लिए रहने खाने की व्यवस्था करनी थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था। आर्थिक समस्या के बाद दूसरी बड़ी समस्या थी कि बच्चे उस परिवेश से आते थे, उस माहौल से आते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे। तीसरी बात यह थी कि उनको समझाने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता था, उनको मोटिवेटेड रखना पड़ता था ताकि क्लास छोड़ के भागे नहीं। ये सब चैलेंज थे, लेकिन धीरे धीरे जब सफलता मिलनी शुरू हुई, रिजल्ट अच्छे आने लगे, ये समस्याएं धीरे धीरे घटते घटते अब लगभग खत्म हो गई। सर जैसे मूवी में हमने देखा था कि एक बच्चा भाग जाता है डर के मारे, तो मतलब क्या सोच के वो भागा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, कि बहुत हार्ड? नहीं, ऐसा बहुत भागा था, और वो भागा हुआ भी बच्चा आज कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है। ऐसा हम मैंने बता रहे, अभी कलकत्ता गए हुए थे तो एक लड़का मिला हमको ताज होटल में, वो जीएम था, जनरल मैनेजर था। तो बोला सर आप पहचाने कि नहीं? तो फिर परिचय दिया तो पहचाने, तो बताया कि सर हम आपके यहाँ से भाग गए थे डर से, गरीबी इतनी थी, पढ़ाई का दबाव था, घर में बहन की शादी थी, तो मुझे भागना पड़ा। तो ऐसे कई थे जो भागे, लेकिन उतना दिन भी सुपर 30 में 1 महीने 2 महीने भी रह जाते ना, तो उनको इस बात का इल्म हो जाता है कि मेहनत जिंदगी में आगे आपको बढ़ाती है। सर कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला जब आप ये करते हैं, कोई
कोलैबोरेशन कहीं से नहीं आया? गवर्नमेंट से चाहे प्राइवेट एजेंसी से कहीं से कोई डोनेशन नहीं लेते। हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं कि छोटी संस्था रहे, अपने बलबूते पर चले। सर आपकी फैमिली कितना बड़ा रोल प्ले करती है? जैसे जो सब चल रहा था सुपर 30 का, मेरा भाई प्रणव बहुत करता है, मेरी माताजी करती है, वाइफ करती है। अब तो हमारे बच्चे भी 8वीं क्लास में पहुंच गए, 9वीं क्लास में जा रहे हैं, वो सब लोग मदद करते हैं। और एक 30 बच्चे जहाँ रहते हैं ना, वो एक पारिवारिक माहौल होता है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि हमारे परिवार के बीच में बच्चे रहते हैं। सर ये मोटिवेट कैसे करते हैं आप बच्चों को कि मतलब एक तो वो ऑलरेडी इतने लॉस से आते हैं, उसके बाद उनको कुछ करना होता है, मोटिवेशन नहीं होती है। बच्चों को बताते हैं कि देखो पढ़ने से क्या फायदा है, मेहनत करने का परिणाम हमेशा मीठा होता है। ये बात उसको समझाने का प्रयास करते हैं। अब पुराने जो बच्चे हैं उनका इतिहास दिखाते हैं, उनका वीडियो दिखाते हैं, उनका फोटो दिखाते हैं, और आज कहाँ है बताते हैं। कभी कभी हमारे पास बच्चे आते हैं जो अमेरिका में है, आज IAS है, IPS है, IFS है, सुपर 30 से पढ़े, वो लोग बच्चे आते हैं, वो लोग समझाते हैं। इस तरह से कुछ एक्टिविटी होती रहती है तो बच्चे मोटिवेट। सर आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? आप बच्चों को तो मोटिवेट कर लेते हैं, इन खुद को रखना, देश के लिए इतना ज्यादा करना, आप कैसे अब तक मोटिवेटेड रखते हैं कि मैं ये करता रहूंगा और जब तक हर कोई इस देश में सक्सेसफुल नहीं आता बच्चा, मैं तब तक करता रहूंगा? कैसे अपने आप को मोटिवेटेड करते हैं? देखिए हर इंसान को डिमोटिवेशन होता है, वो डिमोटिवेट होता है, लो फील करता है, ये सच है। हमारे साथ अभी भी होता है, कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती है, घटनाएं ऐसी होती है। लेकिन कई सालों से हमने देखा कि जो दुख है, जो कष्ट है, जो समस्या है, प्रॉब्लम से, वो बड़ा क्षणिक होता है। अगर उसमें आपकी हिम्मत टूट गई तो आप बिखर जाते हैं। वहां अगर हिम्मत बरकरार रखे तो आप सफल जरूर होंगे। सर बहुत हाँ जी। ये तो निष्कर्ष बता रहे हैं हम, ये चीजों का एक्सपीरियंस हो गया। तब जब भी समस्या आती है तब सोचते कि नहीं ये क्षणिक है, तत्कालीन है, कुछ देर में ये चली जाएगी। जरूरत इस बात की है कि हम जो कर रहे हैं उसको अच्छे ढंग से करते हैं। सर जैसे आपके यहाँ हजारों बच्चे आते होंगे हर साल, तो आप कैसे उन 30 ही बच्चों को चुनते हैं? आने वाले टाइम में 2025-26 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपनी कोशिशें हैं, एक बड़ा स्कूल खोले जिसमें सैकड़ों बच्चों को रखें। सर कोई आपको कोई मेमोरेबल सक्सेस है जो आप याद करते हैं कि एक बच्चा था जिसके पिताजी ईंट भट्टे में काम करते थे, कोयला झोंक रहे थे। उनके पास खबर आती है कि उनकी पत्नी नहीं रही। उन बेटा दौड़ते हुए बताता है क्योंकि दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है उनकी वाइफ की। लेकिन वैसे हालात में भी वहां से बच्चा आता है, निकलता है, पढ़ के IIT बॉम्बे से पढ़ाई पूरी करता है और बड़ा आदमी बनता है। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण बहुत मोटिवेट करते हैं, मुझे खुशियां भी देते हैं। सर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, जैसे आप कुछ करना है और कुछ करना है, कैसे करते हैं उसको? अभी भी पर्सनल ग्रोथ कैसे मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को? अब आप बहुत अच्छा सवाल पूछे। अभी हमारे दिमाग में हमेशा चलता है क्या नया करें, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। और कभी कभी तो प्रयास ऐसा होता है कि कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, तो दिमाग में वो बातें चलती रहती है। सर जैसा अभी था मतलब इस फील्ड में, तो उसको अपने आप को उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी क्या हॉबीज, आप क्या करना पसंद करते हैं उसके अलावा? गाना सुनते हैं, गाना सुनना पसंद है। काम करते हुए भी कभी रिलैक्स होने के लिए गाना सुनना पसंद करते हैं। सुपर 30 में जो बच्चे हैं स्टूडेंट, उनसे बात करना पसंद करते हैं, परिवार के लोगों से पसंद करते हैं, दोस्तों से पसंद करते हैं। सर मैं क्रिएटिव प्रोसेस से थोड़ा जानना चाहूंगा, ठीक है? जब आपकी वो पिक्चर बन रही थी तो ऋतिक रोशन सर ने आपको प्ले किया था, उन्होंने आपको बहुत स्टडी किया था, मैंने पूरा ऑनलाइन पढ़ा है। तो क्या क्रिएटिव प्रोसेस था, कितना टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया? बहुत समय, 1.5 साल किया, क्योंकि एकदम आपको कॉपी किया उन्होंने, स्लैंग और एवरीथिंग। तो 1.5 साल उन्होंने क्या किया। सबसे पहले की तो कई मुलाकातें की, और वो बात करते करते इतने खो जाते थे कि ऊपर उनका घर था, नीचे छोड़ने आते थे, तो गाड़ी तक छोड़ने आते तो कई बार स्लीपर पहनना भूल जाते थे। पीछे से उनका स्टाफ याद दिलाता कि सर आप स्लीपर नहीं पहने, चप्पल पहनिए। तो इतने वो खो जाते थे। और कितना सर स्टडी? और वो फिर 1-2 आदमी को भेजे जो पूरा हमारे एक्टिविटी को लगभग 100 घंटे का वीडियो बनाया, 5-7 दिन 8 दिन। और वो हमेशा वो फुटेज देखते थे, नकल करते थे।
हमारी भाषा बोलने के लिए बिहार से 2 एक्सपर्ट को 6 महीना तक हायर हाँ, ये हम लोगों ने देखा था। हमने सबने वीडियो देखा है कि वो बिहार स्लैंग में सबसे बात करना चालू किया। करते 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 तो मेहनत की उन्होंने, और मेहनत का फल तो हमेशा मीठा होता है। हाँ जी, आपको चाहता है, आप उनकी परफॉर्मेंस को क्या रेट करेंगे? बहुत अच्छा रहा है। 10/10 इसलिए करेंगे क्योंकि सब बोलता था कि हमारे हाथ में था, मेरा डिसीजन था डिसीजन लेने का कि एक्टर कौन होगा, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। बहुत बड़ी बात है कि आपके हाथ में सब कुछ है और आपने इतनी अच्छी चॉइस की, वो और बड़ी बात। वो बोलता था कि नहीं हो पाएगा ऋतिक जी से, क्योंकि वो तो ग्रीक गॉड है क्या, लेकिन हमको था क्योंकि और एक्टर्स से मिले, मुलाकात की, बात की, सब लोग बोला कि भाई हमको 6 महीना में फिल्म बना देंगे, 1 साल में। वो बोलते थे कि नहीं 1-1.5 साल तो हमको कैरेक्टर में घुसने में लगे, तो अच्छा है। लेकिन साहब ने कैसे पहचाना कि यही है जो मुझे प्ले कर सकता है? उन्होंने बोला कि हम मेहनत करेंगे, टाइम देना पड़ेगा, जल्दी नहीं होगा। तो मेरा अनुभव है कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट ज्यादा टाइम देता है, ज्यादा मेहनत करता है, वो अच्छा रिजल्ट देता है कि आदमी मेहनत एक्सपीरियंस आपका काम आ गया यहाँ पे। लेकिन सर कैसा लगता है अपने आप को देख के, कोई और आपको प्ले कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, कैसा लगता है देखकर? हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते इतनी बड़ी चीज। अच्छा लगता है अपनी चीजों को, बड़ाई को देख के, खुशियों को देख कर सबको अच्छा लगता है। हाँ जी, अभी उससे स्टेज पर नहीं आया कि कुछ देखकर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, अच्छा लगता है, उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, ऐसा लगता है कि मुझे और अच्छा काम करना चाहिए और अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त करनी चाहिए, और जनता के लिए, बच्चों के लिए, जरूरतमंदों के लिए काम करना चाहिए। सर ये जो सुपर 30 है वो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट डालता है? वो जो एक प्रोसीजर है उनका एग्जाम लेने का, सर वो बच्चा आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, उस पर एक इम्पैक्ट तो डालता है कि कोई भी बच्चा मेहनत करके पढ़ सकता है, लेकिन जो संपन्न घर का बच्चा है उस पर और ज्यादा इम्पैक्ट डालता है कि देखो जिसके पास कुछ भी नहीं है, साधन विहीन है, किसी लायक नहीं हो सकता था, लेकिन मेहनत के बदौलत कुछ भी किया, तो मेहनत के बदौलत कुछ भी कर रहा है हो तो तुम तो जरूर कर सकते, ये मैसेज देता है। तो हमने देखा कि जो बहुत अच्छे घर के बच्चे हैं, बहुत साउंड उनका इकोनॉमिकल है कंडीशन, तो वो सब बच्चे और मेहनत की कि नहीं, जब ऐसा बच्चा कर सकता है अच्छा तो हमको भी कर सकते हैं। सर जैसे हम लोग ने देखा कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मतलब कि उनको दिन रात ट्रैवल करके आते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि सारे बच्चे से मुझसे पढ़ने आ रहे हैं इधर? और कितने तो सेल्फी खिंचवाने आपके साथ आते हैं? अच्छा है बच्चों को पढ़ते देखना, उनको आगे बढ़ते देखना, उनको सपने देखते हुए देखना अच्छा लगता है। तो आपका क्या ड्रीम है इस चीज पे? हमको लगता है कि आने वाले भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था हो तो कोई बच्चा देश का पढ़ाई से वंचित न रहे, उसको पढ़ने की सुविधा मिले, अगर पढ़ने में होशियार है, पढ़ने की जिज्ञासा है, तो पैशन है पढ़ने को लेके। सिर्फ पैसे के चलते उसकी पढ़ाई न रुके। सर मैं तो चाहूंगा कि नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अब आप ही को बना दिया जाए। अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर बने, ये कोई हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन सर इच्छा नहीं, ये जरूरत है अभी देश की हम लोग की। आप जैसे इंसान को एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए, पर इन केस और उस केस सिनेरियो में अगर आपको लोग कहते हैं बनने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो हाथ जोड़ लेंगे, अभी बिना ताकत के ही अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, जब ऐसी जरूरत आएगी तो देखा जाएगा। नेक्स्ट 10 years का सर क्या ड्रीम है आपका? एक बड़ा स्कूल खोलना, उसके बाद 2-4 और स्कूल खोलना, हजारों हजार बच्चों को प्रशिक्षित करना, उनको कामयाब बनाना, और वो बच्चे फिर आके लोगों को पढ़ाए, ऐसी फौज। ये साइकिल चलती रहे मतलब हमेशा। सर बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो लोग कोई प्रॉब्लम देखते हैं सोसाइटी में और खुद चार्ज लेके करते हैं, आप उनमें से एक हैं। एंड प्रॉफिट नहीं ढूंढते उसमें। मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और बच्चे को भी मेरी दुआएं हैं, मेरी शुभकामनाएं, आप पढ़िए लिखिए अच्छा करिए, और आप भी समाज के लिए जो कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। गरीब बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं, जानकारी मिली, इसको और जारी रखें। थैंक यू सर। एंड में सर आप क्या बोलना चाहेंगे वो लोग जो आपको अभी देख रहे हैं और जो मुझे बोलना चाहेंगे कि देखिए नौजवान साथियों, आप कभी निराश ना हो, हताश ना हो, ये सोचे कि समस्याएं जो आती रहेगी, प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ है, बट एक न एक दिन ऐसा आता है कि सारी समस्याएं चली जाती है और सफलता मिलती है। जरूरत इस बात की आप पेशेंस बनाए रखें, पेशेंस लूज कभी भी न करें। गोल्डन रूल सर। थैंक यू सो मच सर।